बिहार लैंड सर्वे, बिहार भूमि सर्वेक्षण सबसे ज़्यादा मुश्किल किसके लिए, सबसे ज़्यादा परेशानी किसके लिए और किसको सबसे ज़्यादा दुख होने वाला है। तो ये वीडियो आज इसी संबंध में है और आज हम लोग जानेंगे कि बिहार के नए कानून की वजह से, बिहार के भूमि सर्वेक्षण के नए कानून की वजह से, नए नियमावली की वजह से किसको सबसे ज़्यादा परेशानी होने वाली है। तो ये वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी छिपी हुई मिलेगी इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे ज़्यादा कठिनाई ये है बिहार भूमि सर्वेक्षण में कि जिनकी पुश्तैनी ज़मीन है, जिनका बाप दादाओं का ज़मीन है और वो ज़मीन अगर अपने नाम पे नहीं चढ़ाते हैं, अगर अपने नाम पे नहीं करवाते हैं, कोई भी वजह से आप बाहर रहते हो, काम में बिजी हो या कोई भी वजह से, तो आपको अगर भविष्य में कभी ज़मीन बेचना होगा तो आपका ज़मीन का रजिस्ट्री आप नहीं कर पाएंगे। दूसरा चीज़, उनके लिए भी परेशानी है जिनको ज़मीन खरीदना है, क्योंकि जब तक ज़मीन का ओरिजिनल मालिकाना हक जिसके पास नहीं है, जैसे पहले क्या होता था, अगर हमारे पूर्वजों की संपत्ति है, बाप दादाओं की संपत्ति है, उसको हम जब चाहे तब जाकर के बेच देते थे, रजिस्ट्री कर देते थे। लेकिन अब वो सिस्टम पूर्णतः खत्म हो गया है। आपका भले ही बाप दादा का संपत्ति है या आप ही का अगर संपत्ति है, अगर आप अपने नाम से नहीं रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, नहीं चढ़वाए हैं, तो फिर उस जमीन का या उस प्रॉपर्टी को आप बेच नहीं सकते हैं, आप रजिस्ट्री नहीं कर सकते हैं, आप मोटेशन दाखिल खारिज नहीं करवा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा समस्या उनके लिए है जिनको इमरजेंसी फंडिंग का ज़रूरत है और वो चाहते हैं कि हम अपने पुश्तैनी ज़मीन को बेच करके और हम अपना काम को कर लें, अपना फंडिंग कर लें। लेकिन जब तक आप अपने ज़मीन या अपने प्रॉपर्टी को अपने नाम से नहीं करवाते हैं, तब तक आप अपने प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सरकारी जो अमाउंट है प्रॉपर्टी का, ज़मीन का जो सरकारी अमाउंट है, वो अमाउंट के अलावा अनचाहे अमाउंट, मुहमांगी अमाउंट जो है लेते थे लोग बेचने के क्रम में, और खरीदने वाले भी जो है मुहमांगी रकम देते थे। अब वो भी सिस्टम खत्म हो गया, इसलिए कि ज़मीन जब आप रजिस्ट्री करवाने जाइएगा तो तत्कालिक मार्केट वैल्यू जो आपके प्रॉपर्टी का है वो आपको वहाँ दर्शाना होगा। आप कितने में बेचें या कितने में खरीदे, उस चीज़ को वहाँ प्रमाणिक तौर पे दर्ज करवाना होगा, तब जाके आपका ज़मीन का रजिस्ट्री होगा। इसलिए अब जो है सबसे बड़ा मुश्किल खड़ा हुआ है उनके लिए जो आसानी से अपना जो है पुश्तैनी ज़मीन को बेच देते थे। अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे जब तक कि ज़मीन अपने नाम पे ना करवाएं, और अपने नाम पे करवाने के लिए पहले बहुत सारे प्रक्रियाओं से आपको गुजरना पड़ेगा, उसके बाद कहीं जा कर के आपका ज़मीन आपके नाम से होगी। सारे प्रक्रियाओं को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें कि हमें ज़मीन से रिलेटेड जो भी समस्या है वो कैसे दूर होगी, वो आपको हमारे चैनल पे हमारे वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आपके जैसा जानकारी हर किसी को जिसको ज़रूरत है उसे मिल सके। तो ये हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दें कि नया कानून के तहत जो है अब आप रजिस्ट्री आसानी से नहीं कर सकते हैं और दाखिल खारिज तो होगा ही नहीं जब तक कि आप अपने नाम से प्रॉपर्टी नहीं रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, नहीं चढ़वाते हैं, जिसके लिए आपको ऑनलाइन भी बहुत सारा प्रक्रिया है, ऑफलाइन भी बहुत सारा प्रक्रिया है। ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए आपको जो है अपने घर बैठे अपने सिस्टम, अपने मोबाइल, अपने कंप्यूटर से कर सकते हैं, या ऑफलाइन प्रक्रिया के लिए आप रजिस्ट्री ऑफिस, ब्लॉक या कोर्ट जा सकते हैं। तो इस तरह का जो है समस्याएं उनके लिए खड़ी हुई हैं जिनको आसानी से प्रॉपर्टी खरीद और बिक्री करने को मिल जाता था, अब वो नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ जो है गवर्नमेंट इसलिए किया है कि इसका बहुत सारे लोग गलत प्रयोग करते थे भूमाफिया लोग से बचने के लिए, और सरकारी जो ओरिजिनल जो अमाउंट आना चाहिए, जो सरकार में जो फंडिंग होनी चाहिए, वो नहीं हो रहा था और ज़मीन बिक्री जो है धड़ल्ले से चल रहा था और लोग कर रहा था। तो ये चीज़ जो है अब बैन लग गया है, अब खरीद और बिक्री आसानी से बिल्कुल नहीं होगा, उसके लिए बहुत सारे आपको प्रोसेस से, प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान कर लीजिए कि अब आपका अगर ज़मीन चाहेंगे भी तो आसानी से बेच नहीं पाएंगे। तो फिर सबसे पहले अगर आपका अपना ज़मीन का कागजात आपके नाम से नहीं है, आपके बड़े भाई के नाम से है, छोटे भाई के नाम से है, बाप दादा के नाम से है, तो सबसे पहले तो आप जो है जो ज़मीन के कागजात हैं वो अपने नाम पे चढ़वाइए। और अपने नाम पे चढ़वाने का जो प्रक्रिया है वो बहुत ही सरल है परंतु कठिन भी है। कठिन इसलिए है कि आपको रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाकर के, रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर के, या ब्लॉक में जाकर के, या कोर्ट में जाकर के अपने जो है टोटल वंशावली के हिसाब से आपका पहले जो पुराना पेपर है उसको निकालना होगा।
इसके अलावा पुराना पेपर को निकालने के बाद आपको जो है फिर से एप्लीकेशन देना होगा फॉर्म 19 और फॉर्म 114। उसके बाद जो है फॉर्म 3 के साथ मिला करके वो आपको जमा करना होगा रजिस्ट्री ऑफिस या कोर्ट में। उसके बाद जो है बहुत सारे प्रक्रियाओं के बाद जांच होने के बाद आपका ज़मीन आपके नाम पर चढ़ेगा। उसके बाद ही उस ज़मीन या प्रॉपर्टी का आप ओरिजिनल मालिकाना हक प्राप्त करेंगे और तभी आप क्रय और बिक्री कर सकेंगे। तो ये चीज़ जो है गवर्नमेंट का बहुत अच्छा चीज़ लागू हुआ है और एक तरह से बहुत खराब भी है। खराब उनके लिए है जो ये सब कारोबार में जुड़े हुए थे और अच्छा उसके लिए है जो अनचाहे जो है थोड़े से ज़रूरत के लिए अपना ज़मीन या अपनी संपत्ति को तुरंत बेचने का सोचते हैं। तो ये सब चीज़ जो है अब कठिन हो गई है इस नए कानून संशोधन के वजह से और इसका बहुत सारे लोगों को फायदा भी मिलने वाला है। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर आपका ज़मीन है, अगर आप कागज़ अपने नाम से बना देते हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए जितने भी स्कीम है, किसान योजना है, लोन योजना है या इस तरह का बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका लाभ आपको सीधे मिलेगा इनडायरेक्टली, वो आप नहीं ले पा रहे होंगे अभी इसलिए कि अभी आपका पेपर आपके नाम से नहीं है। जिस दिन पेपर आपके नाम से हो जाएगा उस दिन गवर्नमेंट के बहुत सारी योजनाओं का लाभ आपको डायरेक्टली मिलने लगेगा। इसके अलावा ज़मीन का ओरिजिनल मालिक आप हो ही जाएंगे। इसके अलावा भी आपको जो है कभी भी अपने प्रॉपर्टी को लेकर के किसी तरह का समस्या नहीं होगा। इसके अलावा हमारे चैनल पे एक और वीडियो आने वाला है जो कि रसीद से रिलेटेड है। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है कि रसीद तो हम नहीं कटवा रहे हैं, हमारे गोतिया कटवा रहे हैं, हमारे पट्टीदार कटवा रहे हैं, हमारे बड़े भाई कटवा रहे हैं या हमारे जिसको खेती करने के लिए दिए हैं वो कटवा रहे हैं, तो हमारा क्या होगा। तो इससे रिलेटेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संबंध है, विषय है। इस विषय में वीडियो जो है हम आपको कमेंट में बताइए, जरूर लाएंगे और पूर्ण जानकारी के साथ लाएंगे। तो चलिए वीडियो पे यहीं एंड करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों को सही जानकारी हमारे द्वारा मिल जाए। और जितने भी लोग भ्रमित कर रहे हैं आपको यूट्यूब में या सोशल मीडिया के जरिए या न्यूज़ चैनल के जरिए, तो वो भर्म जाल में आप ना पड़िए। आप जो है सिर्फ और सिर्फ सच्चाई को देखिए और सच्चाई को देखने के लिए आपको जो है सबसे बड़ा चीज़ें क्या है कि आपको सही जानकारी मिलेगी सच्चाई को देखने पर। और भर्म में ना फैले, बहुत सारे अफवाह भी फैलाए जा रहे हैं, तो उस अफवाह में आप ना फैले। बहुत सारे भर्म वाले लोग भी घूम रहे हैं, उस भर्म में आप ना पड़े। आप जो है केवल और केवल सच जाने और सच जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।